तो पॉल हेमन के जाने के बाद डेफिनेटली चीजें ब्लड लाइन के अंदर एक अलग लेवल के ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन अब बारी आ चुकी है टीम रोमन रेंज वर्सेस टीम सोलो की। अब बारी आ चुकी है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन की। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में तुम्हें काफी सारी न्यूज जानने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो को मैं शुरू करूंगा हमारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार द वन एंड ओनली रिकोशे के साथ में। रिकोशे रिसेंटली WWE से जा चुके हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू करने से मना कर दिया है। और बताऊं WWE वालों ने रिसेंटली इस बात को अब पूरी तरीके से कंफर्म भी कर डाला है। हुआ कि कंपनी ने अब जो रिकोशे उन्हें एल्यूमिनाई सेक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। पहले ऐसा लोगों को लग रहा था कि मे बी एंगल होगा, मे बी जो रिकोशे है वो फाइनली WWE के साथ रीसाइन कर ही लेंगे, लेकिन लग रहा है हमारे फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन की कुछ और ही प्लान्स है और रिकोशे ने दैट्स व्हाई WWE के साथ रीसाइन नहीं किया है और उन्हें एल्यूमिनाई सेक्शन के अंदर मूव करना आगे से कंफर्मेशन है कि अब रिकोशे WWE के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली रिकोशे AEW कंपनी के अंदर ही जाएंगे और AEW डेफिनेटली उन्हें साइन कर लेगी, बट आई रियली होप इन फ्यूचर जो रिकोशे है वो एक बार फिर से अपना WWE के अंदर कम बैक करें। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है रिकोशे के लिए और उनके पूरे फ्यूचर के लिए एज रेसलर। अब बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार CM पंक के बारे में जुड़ी है। CM पंक अभी फिलहाल WWE के अंदर आए थे ड्रू मैकिंटायर के पिट से, एक बार फिर से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। चलो वो तो केफेब वाला एंगल था, लेकिन रिसेंटली डेव मेल्सर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। मेल्सर यहाँ पर ये बात रिवील कर रहे हैं कि जो भी फिलहाल हमारे CM पंक है वो स्टिल मेडिकली क्लियर नहीं है और ये जो चीज़ है वो रीजन था कि WWE को लगा भाई हमें एक ऐसा सेगमेंट करना चाहिए कि इससे हम लोग CM पंक को रूल आउट कर सके टेलीविजन से। मैंने बताया भी था उस टाइम पे कि जो ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया CM पंक के ऊपर, शायद वो एक इंडिकेशन है कि अभी तक पंक जो है उन्हें इन रिंग क्लियरेंस नहीं मिली है। तो WWE वालों को लगा भाई कब तक हम लोग ये जो चीज़ है वो टालते रहेंगे, कब तक हम लोग CM पंक वाली चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे कि CM पंक आज अपनी अपडेट दे रहे हैं कल दे रहे हैं। तो WWE को लगा यही रूल आउट करने का बेस्ट मेथड है और इतनी ब्रूटल जब इंजरी दिखाई है कंपनी वालों ने तो वही बात है ना कि रिकवरी करने में टाइम लगेगा। तो ये कुछ अभी फिलहाल CM पंक को लेकर अपडेट और उनके इन रिंग स्टेटस को लेकर। पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि WWE ऐसे होप में कि समर स्लैम तक वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी फिलहाल तो वो आज की डेट तक क्लियर नहीं है। बात हम लोग विंस मैकमैन के बारे में करेंगे और फैंस रिसेंटली ये पूछ रहे हैं कि AEW वालों ने विंस मैकमैन को साइन वगैरह कर लिए, क्योंकि हुआ कि एक फोटो आई है सामने AEW के रिसेंटली शो की, वो फोटो तुम लोग देख पा रहे होगे। अब फैंस इस वाली चीज को टैग कर रहे हो, अगर तुमने देखा होगा रिजेंबलेंस जो इस बंदे का वो पूरी तरीके से विंस मैकमैन का है। वैसी छोटे से बाल है, वैसी ही दाढ़ी है, वैसा ही कोट है जैसे विंस ने एक बार पहन के रखा था पर्पल का रखा, तुम्हें वो फोटो याद होगी। एक्चुअल में विंस मैकमैन तो नहीं है बल्कि कार्लोस कैब्रेरा ऐसा करके उनका कुछ नाम है, वो AEW कमेंटेटर है। लेकिन फैंस का ऐसा बिलीव है पूरा सेम कॉस्प्ले वैसा करके ना विंस की तरह शायद टोनी खान विंस मैकमैन जैसा कैरेक्टर जो है वो AEW कंपनी के अंदर लाने का ट्राई कर रहे हैं और फैंस ने इस चीज को एकदम भारी भरकम वे में ट्रोल भी किया है कि भाई AEW वाले तुम विंस मैकमैन को कॉस्प्ले कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। एंड जनरली जब मैंने पहली बार देखा मुझे विंस मैकमैन का हल्का सा लगा कि भाई ये विंस तो नहीं है, तब फोटो खोल के देखी तब पता लगा रहे विंस थोड़ी है। मुझे लगा AEW के अंदर अगर विंस चले जाए तब तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये वो कुछ चीजें हैं जिसके कारण फैंस ट्रोल कर रहे हैं एक बार फिर से ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को। याद तुम्हें होगा रेसलमेनिया 40 के बाद WWE ने कहा भैया हम लोग इसके बिहाइंड द कर्टेन्स भी रिवील करेंगे कि कैसे स्टोरी प्लान हुई, कैसे कोडी रोड्स का पूरा मूवमेंट चला, यानी कि एक एक बिहाइंड द सीन्स WWE उसके रिवील करेगी। ये चीज तब से चली आ रही थी जब से रेसलमेनिया खत्म हुआ, लेकिन रेसलमेनिया खत्म हुए टाइम हो गया, ये बिहाइंड द कर्टेन्स वाली चीज WWE डिले करती गई। लेकिन फाइनली WWE ने आज से कुछ घंटे पहले ये बात कंफर्म की है कि रेसलमेनिया बिहाइंड द कर्टेन्स फाइनली आज से कुछ हफ्ते बाद होगा स्ट्रीम और जुलाई 3 वो जगह बताई जा रही है जब WWE के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर तुम्हें रेसलमेनिया 40 का बिहाइंड द कर्टेन्स बिहाइंड द सीन्स वाली जो वीडियो है वो फाइनली आती हुई नजर आएगी। अब पहले बताया ये भी जा रहा था कि शायद जो द रॉक है उनके कारण डिले हो रहा है, तो रॉक चाह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं वैसा शूट हो, वैसा नहीं ऐसी चीज हो, सो दैट्स व्हाई ये जो डिले है वो हमें दिखाई दिया इस पूरी चीज के अंदर। लेकिन फाइनली बिहाइंड द सीन्स वाली चीज रिवील हो रही है तो मजा आएगा डेफिनेटली। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो कि शायद हम लोग को अभी नहीं पता है। जैसे हम बताया जाता है कि जो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन है वो इनिशियली प्लान नहीं था, लेकिन फिर जब ये मूवमेंट चला तो सारी चीज़ों को कहते हैं ना चेंज करना पड़ा। तो अभी फिलहाल ये वो कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो फाइनली आएगी और क्या तुम लोग इसके लिए एक्साइटेड हो बताना कमेंट सेक्शन में। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, इस बार टीम रोमन वर्सेस टीम सोलो सिकोई के बारे में जुड़ी है। सोलो ने पॉल हेमन को निकाल दिया जो कि कहीं ना कहीं शुरू करता है रोमन रेंज और सोलो के ऑफिशियली बैटल को। लेकिन हुआ क्या कि रीसेंट टाइम के अंदर एक रिपोर्ट आई है सामने, रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर ने यहाँ पर ये बात रिवील की है जो पॉल हेमन का रिसेंटली सेगमेंट था वो डेफिनेटली इस चीज की तरफ लीड करेगा कि रोमन रेंज एक बार फिर से कम बैक करें। लेकिन ये एक और बड़ी चीज पॉइंट आउट कर रहा है और वो है ब्लड लाइन का खुद का स्प्लिट। ब्लड लाइन स्प्लिट इन द सेंस मतलब ये कि अब जो ब्लड लाइन है दो भागों में बढ़ चुकी है। एक ब्लड लाइन रोमन रेंज जिमी जे ऊसो की होगी जिसमें पॉल हेमन होंगे और एक ब्लड लाइन
लाइन है जहां पर सोलो, टामा, टोंगा और जेकब शामिल होने वाले हैं। क्योंकि अगर तुम देखोगे भाई अब ये लोग तो पूरे तरीके से अलग हुए ना, और पॉल हेमन पे अटैक करके कहीं ना कहीं सोलो ने इस चीज को और भी तरीके से डिस्टिंक्ट और सेपरेट कर दिया। यानी कि अब WWE के अंदर जब एक बार फिर से रोमन वापस आएंगे तो कंपनी में 2 ब्लड लाइन होंगी, और डेफिनेटली ये जो चीज है वो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, यानी कि रोमन रेंज की एक ब्लड लाइन, ओजी ब्लड लाइन वर्सेस सोलो का न्यू वर्जन जो ब्लड लाइन है, ये आपस में करने वाला कंपीट। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग कौन सी ब्लड लाइन की तरफ हो? डेफिनेटली मैं रोमन रेंज की ब्लड लाइन की तरफ हूँ। अपनी जो तुम लोग पिक है बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और तुम लोग क्या एक्साइटेड हो इस ब्लड लाइन सिविल वॉर पार्ट 2 के लिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।